सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखिए क्या होता है, डेफिनेशन की बात करते हैं तो फैक्टोरियल n, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है बच्चों इस तरह से, फैक्टोरियल n, और ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, तो बच्चों ये फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n इसका डिनोट करने का तरीका है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है वो फैक्टोरियल n होता है, मतलब 1 2 3 4 अप टू n नेचुरल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास फैक्टोरियल n आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर फैक्टोरियल 1 की बात करें तो कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 1 तक। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 1 इंटू 2, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 2। ऐसे फैक्टोरियल 3 कितना आ जाएगा, 1 2 3 दैट इज 6। तो बच्चों इस तरह से फैक्टोरियल 4 आ जाएगा 24, फैक्टोरियल 5 निकाल सकते हैं 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7। तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें फैक्टोरियल जो है 1 से लेकर फैक्टोरियल 7 तक डायरेक्टली लर्न होना चाहिए। और ऐसे ही बच्चों देखिए, ऐसे ही हम एक डिफाइन करते हैं, फैक्टोरियल 0 1 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 को हम 1 डिफाइन करते हैं। देखो अब बच्चों यहां देखिएगा, फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 अप टू n तक। अगर मैं 1 2 3 अप टू n माइनस 1 प्रोडक्ट देखूं तो ये हो गया द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर। तो बच्चों इसको मैं फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, पूरे प्रोडक्ट को n बच गया n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। मतलब बच्चों फैक्टोरियल n जो है उसको हम लिख सकते हैं, n बाहर ले लें, ऐसा बोल सकते हैं कि n को बाहर ले लें तो फैक्टोरियल n माइनस 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मेरे पास फैक्टोरियल 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, और फर्दर बच्चों ऐसे ही फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को लिख देंगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से हम लोअर डिग्री के जो फैक्टोरियल हैं उनमें रिड्यूस कर सकते हैं फर्दर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n टाइम्स फैक्टोरियल n माइनस 1। अब बच्चों देखिए, अगर इस फॉर्मूला में मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो हेयर आई विल गेट फैक्टोरियल 1, हेयर आई विल गेट 1, और यहां पर आ जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 1 हमारे पास 1 होता है तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो हम यहां से भी प्रूव कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब ये फैक्टोरियल का यूज क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पे कि अगर मेरे पास यहां पर n प्लेसेस हैं और इन n प्लेसेस में मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स को, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं अरेंज करना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास हमारे पास 5 स्पेसेस हैं और इन 5 स्पेसेस पे हम 5 डिफरेंट कलर के बॉल्स को अरेंज करना चाहते हैं। हमारे 5 डिफरेंट कलर्स की बॉल हैं, 5 डिफरेंट बॉल्स हैं। तो बच्चों इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था, 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1, मतलब फैक्टोरियल 5। तो बच्चों ऐसे ही हमारे पास अगर यहाँ पर n प्लेसेस हैं और इन n प्लेसेस पे वी वांट टू अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देन इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस। To fill this, I have n choices. To fill this, I have n minus 1 choices like this, and at the end, we will be having one object and one place left. So इसको fill करने का तरीका कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो इसको फिल करने के टोटल तरीके n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू डैश 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 3 2 1। तो क्या बच्चों इसको फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है, यस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमारे पास n प्लेसेस हैं और उन पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करना चाहते हैं तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीकों से। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और n के n पूरे ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंज करने के तरीके, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों, फैक्टोरियल n। इसका मतलब अगर ये हुआ कि अगर मेरे पास बच्चों, अगर वो हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स किए थे अगर हम उसको फैक्टोरियल से करते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाती। लाइक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे किए थे कि मान लीजिए बच्चों की हमारे पास ये 7 कलर्स हैं, आप सुना भी होगा रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो इन 7 कलर्स को कितने डिफरेंट तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, टेकन ऑल एट ए टाइम। तो मतलब 7 कलर को 7 प्लेसेस पे अरेंज करना होगा। तो बच्चों हम सीधा क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 7 इज द आंसर। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। ठीक है,
तो आइए बच्चों इस पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 8 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड in a row such that two particular students Rahul and Anjali are always together। तो बच्चों अगर मैं ये पूछता आपसे कि I have 8 students and they want to be seated in a row, तो in how many ways this can be done। तो बच्चों अगर 8 स्टूडेंट्स को एक लाइन में अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर लेंगे बच्चों, फैक्टोरियल 8 तरीकों से, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन है कि उन 8 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स हैं राहुल और अंजलि, वो हमेशा साथ साथ बैठे होने चाहिए। तो बच्चों इसके लिए क्या करें, उनको साथ कैसे बिठाएं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में बच्चों क्या करेंगे कि जो बाकी के बच्चे हैं, मान लेते हैं वो स्टूडेंट्स हैं ABCDEF, ये 6 स्टूडेंट्स हैं राहुल अंजलि को छोड़ के, और बच्चों आप हमेशा चाहते हो कि राहुल और अंजलि साथ साथ बैठे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जब भी 2 ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना हो तो हम उसको एक बंडल में बांध देंगे, ठीक है, एक बंडल मान के पैक कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब ये बंडल जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, मतलब इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ सिंगल यूनिट। अब ऐसा नहीं है कि राहुल इधर चला गया अंजलि इधर चली गई, अब ये पूरा का पूरा बंडल एक सिंगल यूनिट की तरह एक साथ मूव करेगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो 1 2 3 4 और इसको एक सिंगल यूनिट गिनना है तो टोटल कितनी हमारे पास इंडिपेंडेंट या सिंगल यूनिट्स हो गई जो कि इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं, 7। बच्चों को इसको सिंगल मान रहे हैं तो 6 यूनिट्स ये हैं, 1 यूनिट ये है, ठीक है बच्चों। तो कितने हो गए टोटल हमारे पास 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इन 7 यूनिट्स को अगर मुझे एक रो में अरेंज करना हो, एक क्यू में अरेंज करना हो, ध्यान रखिएगा इसको मैं सिंगल यूनिट मान रहा हूं, ठीक है। तो टोटल 7 यूनिट्स को अगर मैं एक रो में या क्यू में अरेंज करना चाहूं तो बेटा हाउ मेनी वेज आई हैव, फैक्टोरियल 7। तो हम टोटल फैक्टोरियल 7 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये वही तरीके हैं जैसे हम पहले करते थे, 7 इसको फिल करने के तरीके 6, इसको फिल करने के 5, तो उसको हमने डायरेक्टली या फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या कर लिया, फैक्टोरियल 7। पर बच्चों जब मैं इनको सारे पॉसिबल तरीकों से अरेंज कर रहा हूं तो ये बंडल भी अलग अलग जगहों पे जा रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों उन सारे के सारे अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट है, फैक्टोरियल 7। तो उन फैक्टोरियल 7 अरेंजमेंट में से अगर मैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट उठा के देखूं, जैसे यही वाला देख लीजिए आप, इस ऑर्डर में अरेंज है ABCDEF और राहुल अंजलि, ठीक है बच्चों। एक और अरेंजमेंट बताता हूं मैं, ये BA यहां पर आपके पास, ये मान लीजिए बच्चों राहुल अंजलि है, और यहां पर CDEF, दिस इज अनदर अरेंजमेंट। तो फैक्टोरियल 7 में सारे अरेंजमेंट कैलकुलेट हो गए होंगे, ठीक है, काउंट कर लिए हमने। लेकिन बच्चों एक बात बताइए कि अगर इस तरह का एक अरेंजमेंट है ABCDEF RA, तो ऐसा एक ही अरेंजमेंट होगा। पर बच्चों एक बात गौर करने वाली बात है कि यहाँ राहुल और अंजलि अगर बैठे हैं तो इस केस में अगर हमको दिख रहा है कि राहुल 7 प्लेस पे और अंजलि 8 प्लेस पे है, तो हो सकता है कि अंजलि जिद करे राहुल से कि नहीं मैं पहले बैठूंगी। तो इसका मतलब ये हो सकता है बच्चों कि राहुल और अंजलि आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर लें, मतलब इस बंडल में वो आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक और अरेंजमेंट आ रहा है जो कि हमने इसमें काउंट नहीं किया, क्योंकि हमने तो इसको एक बंडल मान लिया था राहुल अंजलि इस ऑर्डर में और अरेंज करके सारे निकाल लिए, लेकिन हमने इसको इंटरचेंज नहीं किया। इसका मतलब बच्चों क्या है कि हमको अरेंज करने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग और भी अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, उतने ही मिल रहे हैं जितने से राहुल और अंजलि आपस में यहां पर इंटरचेंज हो सकते हैं या आपस में यहां पर अपनी पोजीशंस अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ये बताइए राहुल और अंजलि आपस में कितने तरह से पोजीशन अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2, ठीक है बच्चों। समझ में आया होगा आपको इस केस में कि देखिए यहां पर हमने एक अरेंजमेंट लिया, राहुल और अंजलि इस ऑर्डर में एक बंडल बना दिया, तो आपने टोटल फैक्टोरियल 7 तरीकों से अरेंज किया। उनमें से एक तरीका मैंने देखा, लेकिन मैंने बोला कि बच्चों यहां राहुल अंजलि है तो अंजलि राहुल क्यों नहीं आया। इसका मतलब ये वाला केस भी आएगा जो कि हम यहां काउंट नहीं कर पाए थे। इसका मतलब इस एक अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2, जितने तरीकों से राहुल और अंजलि आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही देखिए इनमें से एक अरेंजमेंट ये भी था, तो इसमें BA राहुल अंजलि, देखिए A का मतलब अंजलि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बेटा ये A मतलब अंजलि, ठीक है।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर बी ए राहुल अंजलि सी डी, ये इट इज वन ऑफ द अरेंजमेंट्स वी हैव टेकन इन फैक्टोरियल 7 केसेस। और उसमें देखिए नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अंजलि कैन बी सीटेड ओवर हेयर एंड राहुल कैन बी सीटेड ओवर हेयर। इसका मतलब ये बेटा अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हमें एक अरेंजमेंट मिल जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ मैं आपको बताया, ठीक है। इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कितने अरेंजमेंट बनेंगे, फैक्टोरियल 2। इसका मतलब इसके हर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमको साथ में मूव करवाना हो तो हम उसको एक बंडल में बांध के एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे और सबको अरेंज कर देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस बंडल। और बाद में उस बंडल को इंडिविजुअली, बंडल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में अरेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम, देखिए तो हमारे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो आ गया फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। अगर बच्चों ऐसे एक सवाल होता कि यही वाला प्रॉब्लम है, इसमें 8 स्टूडेंट्स हैं और मैं पूछता हूं कि पूरा प्रॉब्लम वही है कि इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन अ रो सच दैट, अब बच्चों 3 बच्चे ले लेते हैं, राहुल अंजलि एंड मोहन। तो राहुल अंजलि मोहन अगर ये तीनों एक साथ बैठना चाहते हैं हमेशा तो कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लीजिए ए बी सी डी ई और राहुल अंजलि मोहन इनको एक बंडल में बांध दीजिए बेटा। और टोटल कितने इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 और ये पूरा का पूरा 6, ठीक है बच्चों। तो कितने फैक्टोरियल 6 तरीकों से अरेंज कर लेंगे। और अब दूसरा काम क्या करना है, इस बंडल को भी आपस में अरेंज करना है, बंडल के ऑब्जेक्ट्स को भी कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3। तो बच्चों इस केस में कितना आंसर हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब बच्चों इसी प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट है कि इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इफ राहुल एंड अंजलि आर नेवर टुगेदर। तो बच्चों जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि अगर आपको ऐसा निकालना नेवर टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, टोटल इन स्टूडेंट्स को विदाउट एनी कंडीशन, राहुल अंजलि को साथ में बिठाने की कंडीशन को भूल के हम टोटल अरेंजमेंट निकाल लें तो बेटा टोटल कितने आ जाएंगे वो निकाल लेंगे। अगर मैं टोटल केसेस में से वो वाले अरेंजमेंट माइनस कर दूं जिसमें राहुल एंड अंजलि आर टुगेदर, ठीक है बच्चों, जिसमें राहुल एंड अंजलि आर टुगेदर, क्लियर। तो बच्चों अगर टोटल अरेंजमेंट निकालूं और उसमें से वो अरेंजमेंट निकालूं जिसमें राहुल अंजलि साथ साथ बैठे हैं, अगर वो केसेस हटा दूं, उसमें से डिलीट कर दूं, रिमूव कर दूं, तो कौन से केसेस बचेंगे जिसमें राहुल अंजलि कभी भी साथ में नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बताइए कि टोटल कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट को, फैक्टोरियल 8 माइनस वो वाले केसेस जिसमें राहुल और अंजलि हमेशा साथ हैं, तो अभी हमने किया था, उनको बंडल में बांधा, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 तरीके, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम का आंसर है। So our next topic is significance of the title of the chapter. As we have already discussed, the chapter, the name of the chapter is permutation and combination. I have already discussed in the very first lecture that what is the meaning of permutation, means that is an arrangement in a definite order of the things which may be like or alike or different. बच्चों तो यहाँ तक हमने जो बात की है, we have taken all the problems related to the different articles or different objects. तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, अलाइक मतलब आइडेंटिकल हो सकता है कि हम जब 5 बॉल्स को अरेंज कर रहे हो तो उनमें से 2 बॉल एकदम आइडेंटिकल हैं, तो कितने तरह से अरेंज की जा सकती हैं, इसके बारे में वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स, इन फर्दर टॉपिक्स कि हाउ टू अरेंज अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, और आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इसमें इवेंट का जो अक्रेंस का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं कि जो परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहला नोटेशन होता है एन पी आर, ये पी हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। एन पी आर इस तरह से लिखा जाएगा, लाइक एन पी आर। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, तो इसको मैं हटा देता हूं और अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हैं उसके बारे में। तो बच्चों देखिए NPR मतलब 5P इस तरह से लिखना है, 5P2, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। मतलब हम बच्चों ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं कि हमारे पास
7 अल्फ़ाबेट थे और 7 डिफरेंट अल्फ़ाबेट थे, और इन 7 डिफरेंट अल्फ़ाबेट में से 5 अल्फ़ाबेट से हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, या 7 में से 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों NPR उन अरेंजमेंट्स को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है उसको डिनोट करने का डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं ये पूछूं कि सपोज आपके पास 5 डिफरेंट अल्फाबेट है ABCDE, तो इनमें से 2 अरेंजमेंट के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, इनमें से 2 अल्फाबेट्स के या 2 लेटर्स के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली बेटा व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अरेंजिंग टू ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट आएंगे उनको डिनोट करने का तरीका हो जाएगा 5P2। ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये लिखने का तरीका है। 5P2 मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों देखिए, जब n में से हम r ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं, r ऑब्जेक्ट लेके अरेंज करते हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, कितने अरेंजमेंट होते हैं, उसके लिए NPR स्टैंडर्ड नोटेशन है। और NPR की बच्चों कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये किसको डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ n। तो उसकी जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला है NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो बच्चों ये फॉर्मूला कैसे आया, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम उसी तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा कि बच्चों मान लीजिए अपने पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से हमें क्या करना है, r ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशंस बनाने हैं, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट्स बनाने हैं, टेकन r ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपल, हम यहाँ पे r वेकेंट स्पेसेस लेंगे और ये जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से r प्लेसेस को फिल करेंगे। तो बच्चों बताइए, सबसे पहला प्लेस फिल करने के तरीके n, दूसरा प्लेस फिल करने के तरीके आपको कितने बचेंगे, n-1, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार अरेंज करना है, ठीक है, और यहाँ n-2। तो बच्चों अगर ऐसा मैं देखूं तो टोटल अब मैं r प्लेसेस फिल कर रहा हूं। तो अगर मैं पूछूं कि लास्ट वाला जो r प्लेस है उसको फिल करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस लेफ्ट रहेंगी, कितने तरीकों से आप फिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आप इस सिमेट्री से देख सकते हैं कि पहले प्लेस को फिल करने के तरीके हैं n, दैट इज n-0, मैं इसको लिख सकता हूँ n-0। सेकेंड प्लेस को फिल करने के तरीके n-1, थर्ड को n-2। तो ऐसे बच्चों आर्थ प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, n-r-1। ठीक है, तो ये आ गए बेटा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब बच्चों इसको फर्दर क्या करता हूं, मैं यहाँ देख रहा हूं कि मैं जो नेचुरल नंबर्स हैं वो एक एक कम होता जा रहा है। यहाँ n था, n-1, n-2, n-3, n-r-1। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया। अगर बच्चों मैं इस सीक्वेंस को, ठीक है, आगे तक कंटिन्यू करना चाहूं तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो देखिए जो नंबर है ना 1 2 3 एक एक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ r-1 है, तो अगला क्या आएगा r। तो अगला टर्म जो आएगा आपके पास n-r, उसके अगला आएगा, उसके अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो आना चाहिए n-r+1, एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये नहीं बढ़ रहा बेटा, नंबर तो कम हो रहा है, ये जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये नंबर बढ़ता जा रहा है। 2 था, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 हुआ, फिर यहाँ पर r हुआ, r+1 सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसा नंबर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब ये n-r और n-r+1, तो इस तरह से हम नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये आया था, इसको n-r+1 अप टू 3 to 1, इस पूरे प्रोडक्ट को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या बच जाएगा, द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n। और बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3 अप टू n-r, दैट इज फैक्टोरियल n-r। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ n, तो इट इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय NPR, और NPR का जो वैल्यू होता है दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्टली अरेंज करने के तरीके हैं। क्लियर। अब बच्चों देखिएगा अगला जो है अच्छा, इसमें एक और चीज देखते हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूला में n r की जगह n सब्स्टिट्यूट कर दूं तो npn हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा n-n, दैट इज 0, और फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n। तो बच्चों ये चीज हम जानते हैं, अभी तक इतने सारे प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। npn का मतलब है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से पूरे के पूरे n ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके। ठीक है, वी आर अरेंजिंग ऑल n ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल n, जो कि अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था।
बच्चों अगर यहाँ पे मैं r की जगह 0 पुट कर दूं तो np0 np0 या np0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये फैक्टोरियल n माइनस 0 मतलब फैक्टोरियल n, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों np0 कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये क्या है, इसका मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ नो ऑब्जेक्ट, जीरो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 1। मतलब बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि टोटल हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हम कोई भी ऑब्जेक्ट अरेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम पीएनसी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसको भी एक तरीका मान रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट सेलेक्टिंग एनीथिंग, वी आर नॉट अरेंजिंग एनीथिंग, मतलब वी आर लिविंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वी आर लिविंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, तो इसको भी एक तरीका मानेंगे। कुछ भी ना किया, कुछ भी अरेंज ना किया, तो इसका भी एक तरीका कंसीडर किया जाता है। तो np0 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं एनसीआर की, ठीक। तो देखिए एनसीआर जो है, एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, p मतलब परम्यूटेशन था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि एनसीआर मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और सिलेक्शंस ऑफ and distinct objects taken are, ठीक है, एट ए टाइम। मतलब बच्चों वो ये कि n ऑब्जेक्ट्स हैं आप में, उसमें से कितने तरीकों से आप r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो याद कीजिए सबसे पहले लेक्चर में जब मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि वी हैव 3 शर्ट्स और आप कजिन की वेडिंग में 2 शर्ट वियर करके जाना चाहते हैं, तो याद करिए कि मैंने बताया था कि 3 में से 2 शर्ट कितने तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती हैं, ठीक है बच्चों, या कितने तरीकों से कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, वही है आपका एनसीआर। मतलब उसको हम कितना लिखते हैं 3C2, द कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3, ठीक है बच्चों। तो एनसीआर का जो फॉर्मूला है, एनसीआर का वैल्यू कितना होता है, देखिए एनसीआर एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। नोटेशन का मतलब होता है कि n में से r ऑब्जेक्ट्स कितने तरीकों से सेलेक्ट किए जा सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला या ये कितने सिलेक्शंस बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। तो बच्चों अगर मैं यहां से इस एनसीआर के फॉर्मूला में से इस फैक्टोरियल r को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहां क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और उसको भी हमने क्या देखा था, वो होता है npr, ठीक है बच्चों। तो इस तरफ बच जाएगा npr और इस तरफ आ जाएगा फैक्टोरियल r इंटू एनसीआर, ठीक है। तो npr को हम एनसीआर इंटू फैक्टोरियल r बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं है। देखिए अगर हम, अच्छा अब ये देखते हैं कि चलिए इसमें वापस से अब r की जगह अगर मैं 0 पुट करके देखूं तो बेटा nc0 कितना हो जाएगा, यहाँ रखिए r की जगह 0, तो nc0 की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब nc0 मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट्स, यू आर सेलेक्टिंग नथिंग, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग नथिंग यू आर लिविंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ सिंगल वे ऑफ डूइंग द जॉब, ठीक है। इसका मतलब जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक भी चीज सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबको छोड़ रहे हैं, और सबको छोड़ने का भी एक तरीका है, इसको एक तरीका, एक वे कंसीडर किया जाता है। इसलिए nc0 नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ नथिंग आउट ऑफ n इज कंसीडर्ड एज 1, ठीक है, इज टेकन एज 1, उसको भी हम यहां पर एक तरीका मानेंगे। एनसीएन बच्चों, अब बच्चों एक बात बताइए, एनसीएन मतलब मेरे पास 8 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं और मैं 8 की 8 सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो कितने तरीकों से कर सकता हूं, 8, सारी की सारी बॉल उठा लूंगा, कोई चॉइसेस अवेलेबल ही नहीं है। आई एम सेलेक्टिंग ऑल द बॉल्स, आई एम लिविंग 0 बॉल, आई एम लिविंग नथिंग, तो इट इज वन वे, इट कैन बी डन इन ओनली वन वे। तो अगर आप यहाँ फॉर्मूले से देखेंगे तो r की जगह जैसे आप n पुट करते हैं तो एनसीएन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो n में से n ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको n के n ही सेलेक्ट करने हैं बच्चों, सेलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने, तो आप क्या करोगे, सारे के सारे उठा लोगे। अगर आपके पास 3 डिफरेंट कलर की शर्ट है और मैंने बोला कितने तरीकों से आप 3 शर्ट सेलेक्ट कर सकते हो, एक ही तरीका, तीनों उठा लेंगे, ठीक है। तो एनसीएन इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए स्टैंडर्ड नोटेशंस कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनपीआर का मीनिंग क्या है, एनसीआर का मीनिंग क्या है। बट बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए एनपीआर जो है, पी मतलब परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट है, और एनसीआर जो है, एनसीआर का मीनिंग है केवल सेलेक्ट करना, ठीक है। तो बच्चों जो परम्यूटेशन होता है उसमें अरेंजमेंट उसका एक पार्ट है। देखिए कैसे
कि अगर मैं आपको वापस से वही वाला एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास 3 शर्ट्स हैं और उसमें से कितने तरीकों से आप 2 शर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बच्चों आप बोल देंगे 3C2 तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 2 शर्ट्स टेकन आउट ऑफ 3 शर्ट्स, ठीक है बच्चों, तो 3 में से 2 शर्ट के टोटल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे 3P2, क्लियर। और ये हम सबसे पहले दिन देख चुके हैं कि ये इसका आंसर 3 आता है और ये टोटल सिलेक्शन जो अरेंजमेंट आएंगे आपके पास 6 आएंगे। लेकिन बच्चों अगर मेरे को ये अरेंजमेंट करने हैं तो मैं डायरेक्टली एनपीआर नोटेशन ना यूज करके अगर मैं नेचुरल प्रोसेस की ओर जाऊं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 3 में से 2 शर्ट सेलेक्ट करूंगा जो मैं वहां पर अपने कजिन की वेडिंग में ले जाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 3 में से 2 शर्ट सेलेक्ट करूंगा और अब उन 2 शर्ट्स को मैं जाने के बाद उन 2 फंक्शंस में अरेंज करूंगा एट 2 प्लेसेस। तो कितने तरह से अरेंज हो सकती है, फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो बच्चों ये भी तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गए, क्लियर, और इसका आंसर भी बच्चों 6 आएगा, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अरेंजमेंट या परम्यूटेशन इटसेल्फ इज ए टू वे प्रोसेस, मतलब ठीक है बेटा। अब 2 वे तो नहीं बोलूंगा बच्चों, मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका परम्यूटेशन है, क्लियर, वो करने के लिए खुद हम 2 इवेंट्स हमको परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक सेलेक्ट करने का, एक उन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें परम्यूटेशन निकालना होगा तो वी विल नॉट गो फॉर एनपीआर डायरेक्टली, हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट होगा, पहले हम सेलेक्ट करेंगे देन अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में हम जो आगे करने वाले हैं जितने भी सवाल, वहां पर हम भी कहीं पे भी एनपीआर यूज नहीं करने वाले हैं, हम सीधा सीधा क्या यूज करेंगे, एनसीआर, सेलेक्ट देन अरेंज, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस सेलेक्ट एंड अरेंज वाले कॉन्सेप्ट से देखूं तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स में से सॉरी बच्चों अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट लेके मुझे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कितने तरीकों से बना सकता हूं, तो इसको डिनोट तो हम करते हैं एनपीआर से, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इतनी होंगी। लेकिन अगर हम अपने वाले मेथड से करें, टू पार्ट प्रोसेस से, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 इवेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इन सेलेक्टेड r ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पर अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों, फैक्टोरियल r, ठीक है। तो ये भी तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए, सेलेक्ट देन अरेंज, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एनपीआर। तो बच्चों देखो ये हमने प्रूव भी किया था यहाँ पे, ठीक। तो हमेशा हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमें अरेंज करना होगा तो हम इसको किस तरह से करेंगे, हम इसको पार्ट्स में करेंगे, वी विल सेलेक्ट देन वी विल अरेंज द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा।